Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. So students, this is your new session and I am going to start your literature class, and first of all I want to tell you which book is going on this year. This is your literature book. Okay, look at the cover page. In this session, this will run in your session. Okay, so you all have to purchase this book from book stall. Then after, I am going to tell you what is literature. Literature is a creative writing. Okay, creative writing having artistic form. मीन्स किसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, चाहे वो हिंदी का हो और चाहे इंग्लिश का हो. ठीक है, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लिटरेचर मीन्स इंग्लिश का साहित्य. इसमें होता क्या है, किसी राइटर, ऑथर या पोएट के द्वारा कोई आर्टिस्टिक राइटिंग की जाती है जिसमें कि बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है और वो हमें इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, ऐसी राइटिंग होती है लिटरेचर में. ठीक है, तो आज आपकी जो है फर्स्ट क्लास है लिटरेचर की, चैप्टर फर्स्ट. दिस इज द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ and it is written by Ruskin Bond. Means who is the writer? Ruskin Bond is the writer of this story. Now look at the difficult words of this chapter. First is given experience, second memorable, next pouring, sustaining, protested, groaning, companion, stumbled, rescue, huddled. Okay, these all are the difficult words what is given in your chapter. Now I am going to start the chapter. First of all, open your first chapter. This is your first chapter. Okay, the night the roof blew off. मीन्स एक ऐसी रात जिसमें कि छत ब्लू ऑफ उड़ जाती है. अब ऐसी कौन सी रात है कि जिसमें छत उड़ गई, या ऐसी कौन सी छत है कि रात आते ही उड़ गई. यही इस स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग सा दिया है, जो कि आपकी क्वेरी खत्म होगी कब, जब आप स्टोरी को रीड करोगे. नाउ लुक एट द स्टोरी. Ruskin Bond recollects a memorable storm in a small town of Missouri and how he and his family dealt with the situation calmly and practically. देखिए, जो इसमें स्टोरी है वो एक स्टॉर्म के बारे में है, एक तूफान के बारे में है. वो भी कहाँ है कि स्मॉल टाउन मसूरी में. वहाँ की स्टोरी जो है वो रस्किन बॉन्ड उन्होंने लिखी है. इनके लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है ये, जो इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स में से, मेमोरेबल मोमेंट्स में से, यादगार लम्हों से ये स्टोरी लिखी है. तो इसमें क्या होता है, एक तूफानी रात के बारे में बताया गया है और कैसे चीज़ें आगे आगे घटती हैं, बढ़ती हैं और किस तरह से लोग सिचुएशन को डील करते हैं पेशेंसफुली, वही इस स्टोरी में दिया हुआ है. और वहाँ किसके साथ रहते थे, अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ. मीन्स इनकी जो फैमिली थी, देखिए आपका जो इस बुक में जो आपका चैप्टर का लास्ट वो होता है पेज, उसमें देखिए आपका राइटर के बारे में दिया हुआ. ठीक है, यहाँ रस्किन बॉन्ड के बारे में दिया हुआ. बेसिकली ये चिल्ड्रंस बेस्ड स्टोरी लिखते थे और ये चिल्ड्रन की बुक लिखते थे. बच्चों से जुड़ी हुई कहानियाँ, बच्चों से जुड़ी हुई जीवन के जुड़े हुए जीवन के बारे में ज़्यादा लिखते थे. नाउ इट इज़ गिवन हियर व्हेन ही वाज born in 1934 एंड ही वाज एन इंडियन born to British parents. लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे. मीन्स उनके पास जो नेशनलिटी थी वो ब्रिटिश की थी. ही स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड इन शिमला एंड मूव टू इंग्लैंड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन. और इनका जो चाइल्डहुड था, बचपन था, वो शिमला में भी था और फिर इन्होंने इंग्लैंड मूव किया ग्रेजुएशन के बाद. इन लंदन ही रोट हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ. और इन्होंने लंदन में अपना फर्स्ट नॉवेल लिखा जिसका क्या नाम है, द रूम ऑन द रूफ.
द जॉन लेवलिन रेस प्राइज इन 1957, जिसे एक प्राइज से नवाजा गया 1957 में। He then returned to India and has since written more than 50 books for children। और उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए और इन्होंने 50 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी, किसके ऊपर? चिल्ड्रन पे। His works have been adapted for television and award winning movies। और इनका जो वर्क था वो इस जो टेलीविज़न पे भी दिखाई गई, उस पर मूवीज़ भी बनी और उस पर सीरियल्स बने बच्चों से रिलेटेड, और उसको अवार्ड भी दिया गया, अवार्ड किया गया, अवार्डेड थी। रिसिपेंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में दिया गया। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999, और इन्हें 1999 में पद्मश्री दिया गया, एंड द पद्म भूषण इन 2014, और इन्हें 2014 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। रस्किन बॉन्ड लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी। और अब देखिए इसी फैमिली के बारे में, जिस फैमिली के बारे में इन्होंने लिखा है इस स्टोरी में, उसी फैमिली की बात आ गई कि ये मसूरी में अपनी एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते थे। उनकी रियल फैमिली नहीं थी, केवल उन्होंने इन्हें अपनाया था। वेयर ही राइट्स स्टोरी अबाउट द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द हिमालयन लोलैंड्स। और जहाँ पर इन्होंने रहकर बहुत सारी स्टोरीज लिखी, किसके बारे में? पीपल के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। कहाँ के? हिमालयन लोलैंड्स, जो कि समतल भूमि है हिमालय में। नाउ देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो था किसके बारे में? रस्किन बॉन्ड के बारे में। और इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टोरी लिखते थे। नाउ कम टू द स्टोरी। Looking back at the experience, I suppose it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story, like the dam and burst or the ghost who got in। अब जो है खुद वो अपनी स्टोरी को बता रहे हैं, इसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं पहले के एक्सपीरियंस के बारे में सोचता हूँ, अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, उसके अनुभव के बारे में सोचता हूँ, I suppose it was the sort of thing that should have happened in a James Thurber story। और वो ऐसा लगता है कि जैसे जेम्स थर्बर की स्टोरी जैसा। जेम्स थर्बर एक फेमस अमेरिकन कार्टूनिस्ट थे, वो कार्टून्स की स्टोरी लिखते थे, ड्रॉ करते थे। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है मैं जब अपने बैक एक्सपीरियंस में जाता हूँ लाइफ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी चल रही हो, किसकी? जेम्स थर्बर की। लाइक द डैम दैट बस्ट और द घोस्ट हु गॉट इन। ऐसा लगता है कि जैसे डैम बस्ट हुआ, डैम ब्लास्ट हो गया, बस्ट हो गया और घोस्ट अंदर आ जाता है। बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ थर्बर एट द टाइम, ऑल्दो अ फ्यू ऑफ हिज बुक वर अमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग टू सेव फ्रॉम द आइसी रेन एंड स्लीप पोरिंग इन टू माई बेडरूम एंड स्टडी। और फिर क्या कहते हैं? बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ थर्बर एट द टाइम, लेकिन उस समय मैं थर्बर के बारे में नहीं सोच रहा था। ऑल्दो अ फ्यू ऑफ हिज बुक, बल्कि उनकी कुछ बुक्स वर अमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग, जिनमें से मैंने कुछ अपने पास रखी हुई थी, मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। आइसी रेन एंड स्लीट पोरिंग, और स्नो और रेन के लगातार बौछार से बचाने की कोशिश कर रहा था इन माई बेडरूम एंड स्टडी, जो कि मेरी बेडरूम और स्टडी में आ रही थी। तो क्या कहते हैं रस्किन बॉन्ड की, जब मैं अपने बैक एक्सपीरियंस के बारे में लाइफ के जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स थर्बर की कोई स्टोरी चल रही है, जो कि फेमस कार्टूनिस्ट थे। लेकिन कहते हैं उस समय की बात जब मैं एक तूफान, बारिश और बर्फ की बौछारों से अपने आप को बचा रहा था। उस समय मुझे याद है कि तब मैं जेम्स थर्बर के बारे में ना सोच के उनकी कुछ फेमस बुक्स जो कि मैंने अपने पास बचा कर रखी थी, उनको उन बौछारों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वी हैव ग्रोन accustomed to sudden storm up here at 7,000 feet in the Himalayan foothills, and the old building in which I live has for over 100 years received the brunt of the wind and the rain as they sweep across the hills from the east।
वी हैव grown accustomed to sudden storm of here and और हम आदी हो चुके थे कि यहाँ सडन स्टॉर्म अचानक से तूफान आ जाता था। कहाँ? जहाँ वो रहते थे, जो कितनी ऊंचाई पर था, 7000 फीट पे था। हिमालयन फूट हिल्स, हिमालयन फूट हिल्स से 7000 ऊंचाई पर रहता है। एंड द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव है, और वो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पर वो रहते थे, रस्किन माउंट, फॉर ओवर 100 years रिसीव द ब्रंट ऑफ द विंड, जो कि 100 सालों से भी ज़्यादा दिनों से वो रिसीव कर रहे थे ब्रंट ऑफ विंड। ब्रंट ऑफ विंड मतलब उन हवा के तेज थपेड़े जो आते हैं, मतलब हवा जब तेज चलती है तो वो किसी चीज़ से टकराती है तो उसको हिट करती है ना, तो अगर चीज़ कमज़ोर होती टूट सकती। तो कहता है कि इतना पुराना घर था वो, लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा दिनों से वो घर हवा के उन थपेड़ों को झेल रहा था। रेन एज दे स्वीप अक्रॉस हिल फ्रॉम ईस्ट, और उस बरसात को जो कि ईस्ट की तरफ से आ रही है। We would live in the building for over 10 years without any untoward happening, और हम वहाँ 10 सालों से रह रहे थे कोई भी अनफेवरेबल हैपनिंग से जूझते हुए। मतलब अभी तक 10 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि अनफेवरेबल रहा हो, जो हम झेल ना सके। It had even taken the shock of an earthquake without sustaining any major damage. It had even taken the shock, बल्कि हम लोग कभी कभी कुछ अर्थक्वेक के शॉक को भी झेलते थे, सस्टेनिंग एनी मेजर डैमेज, जो कि किसी मेजर डैमेज को थाम लेता था। मीन्स कि कोई छोटे छोटे भूकंप के झटके भी आते रहते थे वहाँ, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं होता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द न्यू क्रैक्स फ्रॉम द ओल्ड, और ये बहुत ही मुश्किल था बताना कि कौन सा नया क्रैक है और कौन सा ओल्ड है, क्योंकि जो नया होता था वो पुराने से भी ज़्यादा होता था, या फिर जो पुराना होता था वो नए से ज़्यादा होता था। तो ये बताना बहुत मुश्किल था कि कौन सा क्रैक पहले हुआ है घर में और कौन सा बाद में। इट्स अ 3 story बिल्डिंग, ये एक 3 मंजिला इमारत थी। एंड आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर विद माई अडॉप्टेड फैमिली, और मैं इसकी टॉप फ्लोर पे रहता था अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ। 3 children एंड देयर पेरेंट्स, 3 बच्चे और उनके माता पिता। द रूफ कंसिस्ट ऑफ करेगेटेड टिन सीट्स, और जो द रूफ कंसिस्ट, जो रूफ थी वो एक टीन सेट से बनी हुई थी। मीन्स जो सीमेंटेड नहीं थी, वो उसके ऊपर छत की जगह पे टीन सेट था, ठीक है। तो उससे छत बनाई गई थी वहाँ की, जो कि ट्रेडिशनल हाउस होते हैं मसूरी के, किसी भी पहाड़ी एरिया के। द सीलिंग वॉज वुडन बोर्ड्स, और जो सीलिंग थी, मीन्स जो छत थी उसकी सीलिंग वो थी वुडन बोर्ड की थी। टीन के घर बने हुए थे, टीन सेट्स के और टीन सीट्स के, और उसकी जो छत थी वो वुडन बोर्ड से बनी हुई थी। दैट्स द ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ, जो कि ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ कही जाती है। Our sand had fast in many a storm, but the wind that night was stronger than we would ever know it. हम कई बार तूफान का सामना कर चुके थे, लेकिन उस रात तूफान हमेशा से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था, मतलब हमेशा जैसे तूफान आता था उससे कुछ ज़्यादा भारी था। इट वॉज साइक्लोनिक इन इट्स इंटेंसिटी, जो कि साइक्लोनिक था। एंड इट केम रशिंग एट अस विद अ हाई पिच्ड एरिवल, और ये बहुत भयानक आवाज़ के साथ आ रहा था। मीन्स जो हवाएं चल रही थी उनमें एक बहुत ही फ्राइटेड साउंड भी था। द ओल्ड रूफ ग्रोन एंड प्रोटेस्टेड एट द अनरिवील्ड प्रेशर, और जो पुरानी छत थी वो ग्रोन करा रही थी किससे, जो कि अनरिवील्ड प्रेशर, ना दिखने वाला प्रेशर। मतलब जो छत थी बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि प्लेन है, सेफ है, लेकिन अंदर से उसमें इतना प्रेशर आ रहा था, लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकती। इट टुक इट्स बैटरी फॉर सेवरल आवर्स व्हाइल द रेन लैप्ड अगेंस्ट द विंडो एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और ये कुछ घंटों में व्हाइल द रेनिंग, जब रेनिंग होती थी, जब बारिश होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा जब बारिश जब होती थी, जैसे खिड़कियों से
बौछारें आ रही हैं और हवा चल रही है, पूरा स्टॉर्म का माहौल है, उस समय पर बौछारों के साथ में ये कुछ ज़्यादा ही हार्डली हिट करता था। किस पे? उस छत पे। मतलब जो छत पे प्रेशर था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, वो जो है कभी कभी बारिश में कुछ ज़्यादा ही उसको प्रेशर देता था, ज़्यादा ही जोर से हिट करता था, जिससे लगता था कि छत कभी भी गिर सकती है। विंडोज एंड द लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और लाइट हमेशा क्या होता था, कभी आती जाती रहती थी, कभी आती थी तो कभी चली जाती थी। मीन्स कोई श्योर नहीं था कि लाइट रुकेगी या नहीं। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ स्लीपिंग, जब ऐसी कंडीशन होती है तो सोने का कोई सवाल ही नहीं था। बट वी रिमेन्ड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कम्फर्ट, लेकिन तब भी हम कंफर्ट के लिए मीन्स आराम के लिए बेड में बैठे हुए थे, आराम और गर्म रहने के लिए। मीन्स वहाँ पे ठंडा मौसम होता है तो सोने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने अपने बेड में थे, सिर्फ इसलिए कि हम गर्म रह सकें और आराम से रह सकें। द फायर हैड लॉन्ग सिंस गॉन आउट, द चिमनी स्टैक हैविंग कोलैप्स्ड, ब्रिंगिंग डाउन अ शावर ऑफ सूटी रेन वाटर। और फिर क्या है, द फायर हैड लॉन्ग सिंस गॉन आउट, और कुछ समय के बाद जो फायर है वो बुझ गई। द चिमनी स्टैक हैविंग कोलैप्स, और जो चिमनी थी वो ढहकर ढेर बन गई, मीन्स चिमनी गिर गई और वो ढेर बन गई। ब्रिंगिंग डाउन अ शावर ऑफ सूटी रेन वाटर, एक सूटी रेन वाटर मतलब तेज बारिश के बौछार से वो ढह गई। आफ्टर अबाउट 4 hours ऑफ बफेटिंग, और कम से कम 4 घंटे बफेटिंग, हिटिंग अगेन एंड अगेन विथ फोर्स, मीन्स बफेटिंग किसी चीज के अगेंस्ट में बार बार फोर्सली हिट करना, उसको बोलते हैं बफेटिंग। तो कम से कम 4 घंटों तक बफेटिंग के बाद द रूफ कुड टेक इट नो लॉन्गर, और जो रूफ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाई। कम से कम 4 घंटे लगातार हिट करने के बाद प्रोटेस्ट में रूफ ज़्यादातर उसे बर्दाश्त ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई। अब देखिए इतने के बाद आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विल द रूफ फ्लाई अवे, व्हाट डू यू थिंक? ये आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या छत उड़ गई थी या फिर रह गई थी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस क्वेश्चन के साथ मैं अभी आज का जो लेक्चर है वो एंड करती हूँ। आपको खुद से ये सोचना है कि इस सारे कंडीशन के बाद रूफ बची थी या उड़ गई थी। जो भी आप सोचते हैं इस चैप्टर को आप रीड करेंगे, उसके बाद जो भी कंक्लूजन होगा वो अपनी रफ में लिखोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, it was your today's lecture, so I hope you will stay at your home safely. Student, good day.